क्या आपके भी करी पत्ते में ग्रोथ रुक गई है? नए नए कलियां नहीं आ रही है, पत्ते पीले हो रहे हैं या पौधा सूख रहा है? तो जरा रुकिए। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका जो करी पत्ता से रिलेटेड सारी समस्याएं हैं वो बस दूर हो जाएगी और विद इन 10 डेज आपके करी पत्ते में नई नई ग्रोथ शुरू हो जाएंगे। पत्तों का साइज जो होगा वो नॉर्मल पत्तों से भी काफी बड़ा होगा, काफी हेल्दी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं करी पत्ता से रिलेटेड यूनिक टिप्स लेकर आई हूँ जो पूरे यूट्यूब में आपको कहीं से नहीं मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी वीडियोज मैं लाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी और आज के इस वीडियो में मैं आपको करी पत्ता से रिलेटेड बातें बताऊंगी कि विद इन 10 डेज आपका मेरे पौधे में इस तरह का ग्रोथ कैसे हो गया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये जो मेरा पौधा है कितना खराब हो चुका है। 15 बाय 15 इंच के गमले में लगा हुआ यह पौधा, इसके पत्ते देख सकते हैं आप, बिल्कुल बेजान सी, सूखी सी। और अगर अभी मैं इसमें ट्रीटमेंट नहीं करती हूँ तो ये मेरा जो पौधा है बहुत जल्दी खराब हो जाएगा और सूख जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये केयरिंग टिप्स मैं आपके लिए भी शेयर कर देती हूँ ताकि आपको भी, अगर आपने इस पौधे को लगा रखा है तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, करी पत्ता एक मेडिसिनल प्लांट है जो हमारे बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है और यह एक लकी प्लांट भी माना जाता है। तो हर घर में, मैक्सिमम घरों में आपको करी पत्ता का पौधा मिल ही जाता है देखने को, और लगाना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें करी पत्ता के पौधे को क्या करना है कि ये जो पौधा मेरा खराब हो रहा था इसको हमको सबसे पहले पत्ते को देखिए, या तो पत्ते को, सारे पत्ते को आप हटा दीजिए, या फिर सडन इसका एक ही उपाय है कि आप इसकी जो प्रूनिंग है वो कर दीजिए। सही समय पर प्रूनिंग कर देना है, यानी प्रूनिंग करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है। प्रूनिंग की बात यहाँ मैं कर रही हूँ, रूट प्रूनिंग की बात नहीं कर रही हूँ, सॉफ्ट प्रूनिंग। सॉफ्ट प्रूनिंग यानी कि इसकी जो डंटे यहाँ पर है एक शेप भी मिल जाएगा और नई नई ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। तो आपके इसके लीव्स को नहीं हटा देने हैं। कुछ पत्ते, 2-4 पत्ते अगर वैसे खराब रहते तो मैं इसकी लीव्स को हटा देती। अगर ये मेरा जो है पौधा बहुत ज्यादा खराब है तो मैं इसकी जो डंटे हैं जहां से शुरू हो रहे हैं उसी को मैं इसे कट कर दूंगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक जगह डिसाइड कर लेनी है। नीचे से अगर आप कट करते हो, नीचे के मतलब 2 फीट तक आपको छोड़ देना है अगर इस तरह का आपका बड़ा पौधा है तो। नहीं तो जो कम से कम नीचे से एक बित्ता अपने हाथ से, एक हैंड स्पैन आप इसे छोड़ दीजिए, बाकी नीचे से कट कर दीजिए। जितनी कटिंग होगी वहां से नए नए ब्रांचेज निकलेंगे। तो इसके लिए मुझे बिल्कुल नहीं डरना है कि इतने सारे पत्तों को मैंने कट कर दिया, इतने सारे पत्ते हटा दिया। देखिए, पौधे एक नए शेप में भी आएंगे और बहुत ज्यादा घने होकर आएंगे। तो आप इस तरह से पौधे को हटा लीजिए और हटा लेने के बाद आपको क्या करना है कि इन पत्तों को बिल्कुल नहीं फेंकना है, क्योंकि इसमें जो भी पत्ते हैं इसे मैं कलेक्ट करके हटा लूंगी, रख लूंगी और ये पत्तों को मैं अपने किचन के लिए स्टोर करूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही समय भी है। तो आप इसकी कटिंग भी, जो डंटल कटे हैं इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, आसानी से ग्रो हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि इन पत्तों को तो सेव करके अपने किचन में यूज के लिए रख ही लेने हैं, साथ ही इसकी कटिंग भी लगा लेने हैं ताकि कुछ पौधे और भी हो जाए। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो गमले में मैंने जो कटिंग की थी पौधे की, यानी सॉफ्ट प्रूनिंग की थी, उस पौधे को लाना है और सबसे पहले मुझे उसकी मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है। तो मिट्टी की गुड़ाई प्रॉपर ढंग से कर देने के बाद आपको इसमें क्या करना है कि पौधे में ऑक्सीजन लेवल तो अंदर चला जाएगा, इसलिए अच्छे से गुड़ाई करना है। आप देख सकते हो रूट ऊपर से बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। अगर गुड़ाई करते वक्त मेरे रूट ऊपर से दिखते तो इसको मतलब मुझे रूट प्रूनिंग की भी जरूरत थी, लेकिन अभी रूट प्रूनिंग की जरूरत मुझे दिख नहीं रही है। और फ्रेंड्स, जब भी इस काम को करना है तो आपको देख लेना है आसपास का टेम्परेचर आपका 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए, यानी कि 30 डिग्री से क्रॉस नहीं होना चाहिए। 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर के लिए ये सब काम बिल्कुल बेस्ट होता है। तो ये काम अभी या तो आप फरवरी मार्च में कर लीजिए, मार्च तक आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, या फिर
जो रेनी सीजन आता है, रेनी सीजन में भी आप इसे कर सकते हैं। तो कुड़ाई कर लेने के बाद आपको क्या करना है कि थोड़ी सी इसमें टर्मरिक पाउडर डाल देना है। टर्मरिक पाउडर डालने से क्या होता है कि इसमें कोई भी फंगस वगैरह नहीं लगेंगे और बिल्कुल ये जो पौधा रहेगा ये बिल्कुल सेफ रहेगा। तो टर्मरिक पाउडर को हम लोग एंटी फंगिसाइड भी यूज करते हैं और ये पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। जहां पर फ्रेंड्स अभी मैंने इसकी कटिंग की है वहां पर भी हमें टर्मरिक पाउडर लगा देते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमें बॉडी में कहीं भी कट होने के बाद एक घाव हो जाता है, उसी तरह पौधे के भी जो एक घाव टाइप का हो जाता है और वहां पर हमें टर्मरिक पाउडर एंटीसेप्टिक के रूप में लगा देने होते हैं। इससे कोई भी फंगस हमें पौधों में भी नहीं लगेगा। फ्रेंड्स अभी मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि इसके करने के 10 दिन बाद ही कितना अच्छा मेरे पौधे में ग्रोथ हो रहा है और बहुत सुंदर ग्रोथ होता है। तो फ्रेंड्स अब मैं बात करती हूँ कि इसमें हमें फर्टिलाइजर क्या देना है। तो करी पत्ता में वैसे तो आप कोई भी फर्टिलाइजर दे सकते हैं, लेकिन अगर ठंड का टेम्परेचर है, ठंड का मौसम है, तो आप मस्टर्ड केक दीजिए। लेकिन टेम्परेचर 30 डिग्री से एबव है, यानी गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो मस्टर्ड केक को रोक दीजिए। यानी सरसों की खल को आपको नहीं देना है। और सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर जो होता है करी पत्ते का, सबसे ज्यादा पसंदीदा जो फर्टिलाइजर होता है वह है छाछ। फ्रेंड्स आपके घर में जो पुरानी दही होती है, छाछ जितना खट्टा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो पुरानी दही का जो होता है उसको आपको ले लेना है। तो करीब ½ लीटर पानी अगर आप लेते हो तो उसमें 3 चम्मच आपको इसमें ले लेना है दही। ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, यानी इसमें ये जो गुठलियां हो ना आए, अच्छे से आपको इसे ब्लेंड कर लेना है। और ब्लेंड कर लेने के बाद आपको पौधे के आसपास की गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करना हर 15 दिन में फ्रेंड्स आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप पौधे को गुड़ाई करते ही रहिए। हर 15 दिन में गुड़ाई कर लेने से क्या होता है कि पौधे का ग्रोथ तो अच्छा होता ही है और साथ में जो इसकी जो रूट्स है वो ज्यादा फैलती है। और इसके बाद इस फर्टिलाइजर को आपको दे देना है। तो आप देख सकते हो मेरे पास बड़े और छोटे मिलाकर टोटल 3 करी पत्ता का पौधा है। तीनों में मैंने इसे फर्टिलाइजर को दिया है और इसी के बाद ओनली 15 डेज बीते हैं अभी। और 15 डेज में आप देख सकते हो कि पौधों में कितने ज्यादा ब्रांचेस आ चुके हैं, कितना ज्यादा पौधे में घनापन आ गया है। और यही पौधे में ना ही सिर्फ घना हुआ है, नहीं ज्यादा ब्रांचेज आए हैं, बल्कि इसके जो लीफ साइज है यानी पत्तों का साइज है पहले से 2 गुना होकर आया है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको एक पत्ता तोड़कर भी दिखा रही हूँ कि देखिए इसका साइज जो है कितना बड़ा हो गया है, कितना अच्छा हो गया है। और एक भी पत्ते जो हैं वो खराब नहीं लग रहे हैं, यानी कुपोषित नहीं लग रहे हैं। तो इसी तरह का ग्रोथ के लिए। और फ्रेंड्स एक जरूरी और बात, जब भी करी पत्ता को आप तोड़ने की जरूरत पड़े तो उसे ऊपर से नॉड को पिंच कर दीजिए। जहां से आप पिंचिंग कीजिएगा वहां से और 2 गुना या 3 गुना ब्रांचेस आएंगी और पौधा घना हो जाएगा। तो आपको इस तरह से पिंचिंग करके ही पौधे को रखना है जब भी जरूरत हो, या फिर आपको पूरे डंठल को नहीं छोड़ना है, उसमें पत्ते को नहीं सिर्फ तोड़ना है, पूरे डंठल के साथ ही तोड़ लेना है। यही एक ट्रिक है। और इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हो तो ओनली 15 डेज में ही मेरे पौधे की तरह आपका भी पौधा काफी घना हो जाएगा। बहुत सारे करी पत्ता आपको घर से ही मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि मेरी जो दी हुई जानकारी है आपको अच्छी लगी या यूजफुल लगी, थोड़े से भी आपका काम का लगा तो एक बार मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। तो आशा करती हूँ कि आप मेरा हेल्प जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।